अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमने क्यूब रूट्स फाइंड किए थे यूनिटी के, जो कि हमारे पास 3 आए थे, उसमें एक रियल था और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। आज हमने क्या करना है, उन्हीं क्यूब रूट्स, यानी वो हमारे पास क्यूब रूट थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये देखिएगा इसमें ये रियल है और ये दोनों जो है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। अब इन्हीं क्यूब रूट्स की हमने क्या करनी है, प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। तो लिहाजा आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है, ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन 1 के क्यूब रूट्स जो कि हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ अदर, ये स्क्वायर ऑफ ईच अदर। ये देखिएगा ये हमारे पास रियल, ये दो कॉम्प्लेक्स हैं तो ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। मीन अगर हम ओमेगा का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, और अगर हम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है ओमेगा वाली आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रोडक्ट of cube roots of unity is 1, कि इन तीनों क्यूब रूट्स का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 1। और उसके बाद थर्ड वन प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल यानी रिवर्स होते हैं। फोर्थ वन प्रॉपर्टी हमारे पास है सम ऑफ, very important, sum of cube roots of unity is 0, कि इन तीनों क्यूब रूट्स यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0। तो ये स्टूडेंट्स अब ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं इन प्रॉपर्टीज का हम जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रूफ फाइंड करते हैं, यानी प्रूव करते हैं इनको। बाकी ऐसा है तो फर्स्ट वाली है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ अदर। अब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जिन्हें हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहा है तो ओमेगा हमारे पास होता है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अगर क्योंकि एक ये होता है जिसको हमने ओमेगा कहा था और दूसरा क्या होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो वो मिलेगा, अगर उसका स्क्वायर लेंगे तो ये मिलेगा। आइए अभी हम देखते हैं। तो अभी देखिएगा ये हमारे पास क्या आ गया, -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट हम इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं तो ये ऊपर वाले का स्क्वायर अलग होना है, नीचे वाले का अलग। ऊपर बन रहा है a प्लस बी और नीचे आ रहा है a की नंबर। मीन ऊपर बन गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर ओवर स्क्वायर ऑफ 2। अब इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, तो उस आइडेंटिटी के मुताबिक ये बन जाएगा -1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर रूट स्क्वायर एंड प्लस
2 इंटू फर्स्ट टर्म -1 एंड सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई -√3 ओवर 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा 4 -1 का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे से क्या -3 प्लस -3 प्लस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड -3 स्क्वायर रूट ओवर 4। ये दोनों स्क्वायर रूट से आजाद हैं तो दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, दोनों प्लस माइनस के साइन की वजह से ये माइनस हो जाएंगे। तो बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस कर देते हैं, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, बड़ी टर्म नेगेटिव है तो माइनस आ गया -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 4। तो अब हमारे पास इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन गया -1 माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4, 2 1 are 2 2 2 4, तो ये हमारे पास बन गया -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, इसका हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर सिंपलीफाई करने में हमें मिला -1 माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, यानी वो वाला हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्क्वायर लिया तो उससे हमें दूसरा मिला। अब अगर हम इसका स्क्वायर लें तो इससे हमें ये वाला मिलेगा। अभी हम चेक करते हैं इसको कि वाकई ऐसा होता है। तो इसके लिए अब हम ये लेते हैं, अब हमारे पास है -1 माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होल स्क्वायर। सेम उसी की तरह ये -1 वाले को क्लोज करके एक टर्म बना देते हैं ताकि आइडेंटिटी अप्लाई करना इजी हो जाएगा। ये आ जाएगा -1 माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट स्क्वायर, यानी ऊपर वाले का स्क्वायर हमने अलग से कर दिया और नीचे वाले का स्क्वायर अलग से कर देंगे और 2 का स्क्वायर, ऊपर वाले पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बीच में माइनस है तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ओवर नीचे वाले का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये -1 का स्क्वायर +1 प्लस, अभी हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 और ये माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही ओवर 4। ये स्क्वायर रूट से बगैर 2 टर्म है, एक प्लस की है एक माइनस की, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया -2 प्लस 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4। दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो बाकी रह गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4, तो ये बन गया 2 1 और 2 2 2 4। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास बन गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो देखिए स्टूडेंट अब हमने क्या किया, अब हमने इस माइनस वाले टर्म का स्क्वायर लिया तो हमारे पास कौन सी आ गई, प्लस वाली टर्म आ गई। तो इससे ये प्रूव हो चुका है कि ये क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है इसको प्रूव कर लिया है। अब हम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर ली, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। ये हमारे पास है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। तो हमारे पास क्यूब रूट्स जो यूनिटी के वो है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब हमने तीनों का लेना है प्रोडक्ट, मीन हमारे पास क्या बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है 1। मीन अगर हम इसको देखें सिंपलीफाई करते हैं तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। मीन हम ये वाला रिलेशन भी जो है वो यूज़ करते होते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 जहाँ वैल्यूएशन कर रहे होते हैं ओमेगा वाली टर्म्स की। तो अभी हम जो है वो क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं क्या वाकई ये 1 बनता है। तो 1 तो वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओमेगा हम किसे कहते हैं, जब हम फाइंड कर रहे थे तो ओमेगा हमारे पास था -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2
और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास था -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अभी वही वाली वैल्यू स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पुट करते हैं। पुटिंग करने से हमारे पास, बल्कि इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ऐसे कर देते हैं, लेफ्ट साइड में आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। अब इसके हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 इंटू ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिपीट हो जाएगा, यानी वही रिजल्ट मिल जाएगा हमें। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू ये बन जाएगा -1 माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। स्टूडेंट्स पहले की तरह हम ऐसे कर देते हैं, ये इस माइनस वाले टर्म को क्लोज कर लेते हैं। तो ये ऊपर हमारे पास बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -1 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर ओवर नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 4। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बन गया -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और इधर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुके हैं, और यहाँ -3 या माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो +3/4, 1 + 3 ये हो जाएगा 4/4 ये कैंसिल हुआ तो ये कितना आ गया 1। तो प्रूव हो चुका है, हैंस प्रोडक्ट ऑफ, ये ऐसे लिख दें, हैंस प्रूव्ड। ये हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। तो ये हमने जब सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर ली है। अब स्टूडेंट्स हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि कंप्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये हमारे पास ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, ये क्या है, कंप्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। जैसे हम इस प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज पढ़ रहे हैं कि ओमेगा क्यूब है, ये क्या है, ये 1 के इक्वल है। तो ओमेगा क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर हम यहाँ से ओमेगा फाइंड करना चाहते हैं तो ओमेगा इधर रह जाएगा और ओमेगा स्क्वायर जब राइट साइड पे जाएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल हुआ। और अगर हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो फिर ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर रहने देते हैं, ओमेगा को राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा का रेसिप्रोकल है। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसी बेस पे हम जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर चुके हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एंड लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी हमारी है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ क्यूब रूट्स, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 मीन 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास आ गया 1 + ओमेगा स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये आ गया 1 + ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। स्टूडेंट्स अगर हम ये ओमेगा रख देते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। अब इसका ओवर 1, तो इन सब का ओवर जो है वो इसका 1 और उन दोनों का 2 आ रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 को हम इस 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2, और 2 जो रिजल्ट मिला उसको उसी टर्म के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई मीन 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाएगा 2। अब यहाँ पे तो हमारे पास प्लस, अब 2
इस एलसीएम वाले 2 को क्या कर देते हैं, इस 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा 1। 1 को ऊपर वाले पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसके बाद आ गया फिर प्लस, फिर जब हम 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3। स्टूडेंट्स अभी हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ये ओवन में वैसे ही 2 रह जाएगा और ऊपर हमारे पास आ गया 2। अब इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगी, मीन ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ, ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, वैल्यू दोनों की सेम है, तो ये क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास आ गया 2 -1 तो ये बन गया -2 ओवर 2 में से 2 माइनस कर दोगे 0 ओवर 2। 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या होता है 0। तो देखिए ये प्रॉपर्टी जो हमें लिखी है उसकी राइट साइड आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हेंस प्रूव, बस ये जो है वो क्या हुआ, प्रूव हो चुका है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ये क्या होता है हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या कर दिया, क्यूब रूट्स की फोर्थ प्रॉपर्टीज को हम प्रूव कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अब इन प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कि इनको हमने कैसे यूज करके क्यूब रूट्स या ओमेगा वाली वैल्यूज को कैसे इवेल्यूएट करना है, कैसे उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक काफी है। ओके स्टूडेंट्स।